हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पिनाक हिंदी एकेडमी। आज आपको हम बसंता क्लास 7 शाम ए किसान 8 चैप्टर समझाएंगे। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इसमें लेखक ने शाम के बारे में, मतलब शाम को जब सूरज अस्त होता है उसके बारे में बताया है। नदी, पहाड़, फूल और सूरज के बारे में बताया है कि सूरज कैसे अस्त होता है। तो अब आपको समझाते हैं। और इसके जो कठिन शब्द होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। जो भी लेसन में कठिन शब्द होते हैं आप उसको मार्क करके उसको कॉपी में लिखा करिए, जिससे कि प्रैक्टिस होती है और कठिन शब्दों की आपको लिखने में आसानी रहेगी। आपको कठिन शब्द लिखना आएगा। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इसमें कहा है, कभी इसमें कल्पना कर रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। जो सूरज है, सूरज क्या है, जैसे शाम होती है तो शाम को सूरज डूबने लगता है, छिपने लगता है। तो शाम को सूरज कैसा होता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसमें शाम के बारे में इसमें बताया है। और पहाड़ है, पहाड़ को किसान रूपी दर्शाया है कि जो पहाड़ है वो किसान का रूप दिया है। तो किसान क्या है, आकाश का साफा बांधकर, जो आकाश है उसको कहा है कि जो बैठा हुआ है, जो पहाड़ है वो आकाश का साफा बांधकर बैठा है। और सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। और जो सूरज है, सूरज को चिलम बताया है कि सूरज चिलम होती है, जो पीते थे पहले, हुक्का पीते थे, उसको चिलम कहा है। कि जो पहाड़ है, जो किसान है, सूरज की चिलम पी रहा है, खींचता बैठा है पहाड़। अब आगे देखिए, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। और जो घुटने हैं, जो घुटनों पर पड़ी है नदी, जो नदी है, नदी क्या है, और जो घुटनों पर नदी की चादर फैली हुई है। और नदी को बताया कि चादर का रूप दर्शाया है, जो कि घुटनों पर नदी की चादर पड़ी है, चादर पास ही दहक रही है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पलाश के जंगल की अंगीठी, जो पलाश होते हैं, पलाश के फूल होते हैं, पलाश के फूल होते हैं रेड कलर के, लाल रंग के। तो जो जंगल है, जंगल में पलाश के फूल खिल रहे हैं। तो फूल कैसे लग रहे हैं, वो लाल रंग के हैं। तो पूरे जैसे लग रहा है कि जैसे अंगीठी जल रही हो। जब अंगीठी जलती है तो लाल रंग की दिखती है, जब कोयले जल जाते हैं तो पूरी लाल रंग की दिखती है। तो इसमें दर्शाया है कि जो फूल खिल रहे हैं वो लाल रंग के हैं और जंगल में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में, और अंधकार धीरे धीरे अंधकार होता जा रहा है और वो पूरब की ओर बढ़ रहा है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और जब शाम हो रही है, अंधकार हो रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों के गले सा। जब अंधकार होता है तो जैसे लगता है ना, बादल जैसे हो जाते हैं, धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगता है, तो लग रहा है जैसे भेड़ हो। आगे देखते हैं, आगे है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। अचानक शाम होती है तो क्या है, मोर बोलने लगते हैं, दिन छिपने लगता है। तो अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो।
तो किसी ने शाम को आवाज़ दी है, मोर ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और जब सुनते हो आवाज़ दी तो क्या हुआ? चिलम गिरी, चिलम औंधी गिरी, धुआं उठा, सूरज डूबा, और डर के क्या हुआ? चिलम गिर गई, मतलब सूरज क्या है? सूरज डूब गया और धुआं उठा, और शाम होने लगती है तो अंधेरा छाने लगता है। सूरज डूबा और सूरज डूब गया तो फिर क्या हुआ? अंधेरा छा गया। फिर शाम हो गई, तो शाम जब अंधेरा छा गया तो फिर क्या हो जाती है? फिर रात हो जाती है। तो फिर रात हो गई। तो इसमें कवि ने सूरज की, पहाड़ की, नदियों के बारे में, प्रकृति के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए, और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।